हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक है, आज हम लोग जो कर रहे थे लिमिट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। जैसे आप लोगों को पता है सीक्वेंस सीरीज का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, उसमें से भी 3 ही एक्सरसाइज आ रहा है, इसमें से भी 4 ही एक्सरसाइज आ रहा है। तो हम लोग इसको साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। इसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, फिर इसका आपको सोल्यूशन भी इसी के साथ प्रोवाइड करते चलूंगा। दोनों चैप्टर एक साथ चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर थोड़े मेरे पास ज्यादा बच गए मेजोरिटी में और टाइम थोड़ा सा हम लोग के पास कम है। ठीक है, चलिए होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको और चैनल को पे अपना प्यार बनाए रहेंगे। बस भरोसा बनाए रखिए, फिर आगे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता है लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक चैप्टर का नाम है, उसमें डेरिवेटिव्स एक अलग टॉपिक है, लिमिट्स एक अलग टॉपिक है। तो हम लोग आज लिमिट्स के बारे में जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन में होता क्या है लिमिट्स आगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत बार वर्ड्स यूज करते हैं, मेरी लिमिट इतनी ही है। ठीक है, जैसे लिमिट का मतलब क्या लगा कि आपकी टोटल बाउंडेशन कितनी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए घर पे साग आपको पसंद नहीं है, तो आपके घर पे साग बन गया तो आप 2 ही रोटी खाएंगे। ठीक है, तो आपकी लिमिट कितनी होगी, 2 रोटी। अगर मुझे लिमिट बढ़ाना हो, जैसे आप अगर वेजिटेरियन है तो आपको पनीर की सब्जी मैं दे दूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मैं आपको मटन या चिकन में से कुछ दे दूं या फिश दे दूं, जो भी आपको पसंद आता है वो मैं अगर दे दूंगा, तो आप 2 रोटी की जगह 3 या 4 रोटी भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू बढ़ गई विद चेंज इन द डिश। ठीक है, जैसे ही हमने डिश में चेंज किया आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो लिमिट का मतलब यह कि जितना आपकी कैपेसिटी है किसी भी चीज को करने की, दैट इज नोन एज लिमिट। तो अब भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ गया दिमाग में कि इसका यूज मैथ्स में आप कैसे करेंगे। तो लिमिट का मैथ्स में यूज क्या है थोड़ा समझा जाएगा। एक बहुत बेसिक सा मैं स्टोरी आपको सुनाता हूं, इससे आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए बो एंड एरो आपको दिया गया, मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर आपको टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस इस बो और एरो से आपको कंप्लीटली तय करना है। ठीक है भाई, देखिए भाई आपका मैंने बो एंड एरो बना दिया। अब इसमें क्या चीज आपके लिए है, एक रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाया है कि आपको जो इस टारगेट पे पहुंचना है, जो ये टारगेट है आपका जिसको कहते हैं हम लोग बुल्सआई, इसको हिट करने के लिए तो जाएगा, लेकिन इस जो बो है इसकी एक लिमिटेशन है कि ये हमेशा जितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी इसका हाफ ही डिस्टेंस कवर कर सकता है एट ए टाइम। यानी कि अगर आपको टोटल 10 मीटर कवर करना है तो अगर पहला बार बो आप चलाएंगे तो ये कितना कवर करेगा, बस 5 मीटर। कितना कवर करेगा भाई, बस 5 मीटर करेगा। कितना करेगा, 5 मीटर। फिर अब डिस्टेंस कितनी बच गई मेरे पास, देखिएगा 5 मीटर डिस्टेंस बच गया। फिर जब यहां पर हमारा बो चला आया और फिर यहां से मैंने जब इस पे अटैक किया तो फिर इसका आधा चलेगा ये, यानी कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये 2.5 मीटर। अब रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास, 2.5। फिर जब यहां पे मैं अपना लेकर आया किसको भाई, बो को, फिर जब ये चलेगा तो फिर इसका आधा तय करेगा, दैट इज कितना तय कर लेगा, 1.25 मीटर। यानी कि हर बार ये आधा 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 करके चलते जाएगा। तो पहली बार ये 5 चला, फिर 2.5 चला, फिर 1.25 चला, फिर 0.625 चला, सो ऑन ऐसे चलते जाएगा। लेकिन ये टोटल सम कभी जो है 10 नहीं आ सकता है, कांट बी इक्वल टू 10। टेंडिंग टू 10 हो सकता है कि क्या करेगा, 10 की तरफ अग्रसर है। टेंडिंग वर्ड में यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, टेंडिंग। क्या कर रहा है, टेंडिंग, टेंड्स टू 10 बट कैन नॉट बी इक्वल टू 10। 10 नहीं हो सकता, लेकिन 10 की तरफ क्या कर रहा है, वो टेंड कर रहा है। देखिए भाई इसको हमेशा पहुंचना है तो धीरे 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 पहुंचते पहुंचते जितना भी डिस्टेंस बचेगा उसका आधा ही उसको तय करना भाई। अगर 0.001 भी अगर बच गया तो अगली बार जब ये ब्रेक करेगा तो 0.0005 पे चला जाएगा, उसका आधा। ये डिस्टेंस बचेगा तो फिर उसका आधा, वो डिस्टेंस बचेगा तो उसका आधा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग को ये टोटल दूरी जो 10 थी मेरे पास, ये कंप्लीटली तय नहीं कर सकते हम लोग, एग्जैक्टली 10 पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन 10 की तरफ हम क्या कर सकते हैं, टेंड कर सकते हैं। 10 की तरफ क्या कर सकते हैं हम लोग, टेंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट रीच एट द पॉइंट 10। ठीक है, बाय यूजिंग लिमिटिंग वैल्यू। इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर सिंबल जैसे आप लोगों ने अगर कहीं सुना होगा तो आप लोग बताया क्या होगा, लिमिट जो होता है इसका 2 सिंबल बनाया गया है, एक LT एक LIM। दोनों में लिखा जाता है x टेंडिंग टू a, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू a। इसका मतलब होता है x a की तरफ बढ़ रहा है, x a की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट यही है कि देखिए
हम लोग को 10 पे पहुंचना था, मेरी लिमिट थी 10 तक जाने की, लेकिन हम 10 की तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन पहुंचने में क्या है, प्रयासरत है, यानी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू रीच 10, बट वी आर ऑलवेज फेल्ड इन दैट टास्क। ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या कर जा रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में जो हमारा पॉसिबल है करने के लिए, मतलब जो हमको करना है उसमें हम लोग क्या कर जा रहे हैं, हमेशा फेल कर जा रहे हैं। अब ये बात अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो लिमिट क्या है ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो लिमिट क्या करने वाले हैं हम लोग, लिमिट में हम लोग करने वाले हैं क्या, वैल्यू निकालने वाले हैं फंक्शन की। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के जनरली क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है हमारे पास जो कि होता है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, एक बनता है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट और दूसरा बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो आज हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसको फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कैसे एग्जिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, फिर हम लोग इवैल्यूएशन बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मैंने दिया x प्लस 2 एंड आई एम आस्किंग अबाउट f2, देन योर विल आंसर विल बी 4। इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हो गया। सेम यही क्वेश्चन जो होता है, मैंने ये लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, तो कुछ करते नहीं, बस x की वैल्यू यहां पे 2 इंसर्ट कर देते हैं, 2 प्लस 2 4। अब भाई आप कहेंगे ये भी 4, ये भी 4, ये तरीका एक, ये तरीका एक, दोनों में डिफरेंस। अब दोनों अलग अलग चीजें अगर हैं तो ये चीज जब हम पढ़ चुके ही थे तो ये नया चैप्टर लाने की जरूरत क्या थी भाई आपको, हम तो इससे निकाल ही लेते थे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। ये आप पढ़ कर आ गए, क्लास 9th में पढ़ाया गया, 10th में पढ़ाया गया, इन दोनों चीजों को आपको पढ़ाया गया कैसे निकलती है वैल्यू। तो जब ये चीजें हम पढ़ चुके थे तो फिर क्या रीजन था टू फाइंड लिमिट्स, क्या रीजन दिया कि लिमिट एक नया चैप्टर बनाया गया, उसके बारे में पूरा भर भर के आपको पूरा थ्योरी दी गई। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर मैं आपका क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 देता, मैं कहता f2 पता करिए, आप कहते 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 विच इज 0 बाई 0, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। आप देख देते कांट बी डिटरमाइंड, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड एट x इक्वल्स टू 2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 पर आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, fx की वैल्यू अगर ये मैंने दिया तो एट 2 पर इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मैं लिमिट में लिख के दे दूंगा तो लिमिट में आपको एक छूट मिल जाती है, यू कैन फैक्टराइज, यू कैन फैक्टराइज। लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, यहां पर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जो दिया सेम डिट्टो उसी में आपको x की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यहां पर आपको छूट दे दी गई है कि आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। देखिए भाई लोग कट गया, फिर से आंसर विल बी 4। अच्छा, अब इस पे बात हम लोग अलग करेंगे कि x की वैल्यू 2 इंसर्ट होती है, तो हमने आपको बोला था कि x 2 की तरफ अग्रसर है तो 2 क्यों पुट करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि x की वैल्यू हमेशा हम लोग क्या पुट करते हैं, जो दी रहती जिस पे टेंड करता है, मानते हैं हम लोग वहां पहुंच गए हैं, लेट इट बी। ठीक है, मैथ्स में लेट कर लिया जाता है, उसके पीछे का रीजन जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताएंगे तो वहां पे आपके डिटेल में इसके बारे में बता दिया जाएगा कि क्यों ऐसा रीजन है कि x टेंडिंग टू 2 पे 2 ही क्यों पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई इसके बारे में भाई। तो यहां पर डिवाइड नहीं था, यहां पर कर सकते थे। तो लिमिट जो है, इवैल्यूएशन लिमिट में आंसर दो चीजें नहीं आ सकती हैं, 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं चाहिए, 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। अब भाई नहीं आना चाहिए से आपको दिमाग में एक चीज बैठ गया होगा कि क्वेश्चन जो भी बुक में मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन या एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा या तो 0 बाई 0 या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट दे जाएंगे। जो भी आंसर नहीं हो सकता है वही आंसर हमेशा जनरली दे दिया जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा कि 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ऐसा क्या करते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा भाई कि 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि वो आंसर नहीं हो सकता किसी चीज का। तो इस दोनों फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोला जाता भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जिस टर्म्स को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर से दिमाग में उठा भाई कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो चलिए भाई इसके पीछे का लॉजिक समझा जाए कि ऐसा क्या रीजन है कि 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते भाई। हमने बचपन से पढ़कर आया है
एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इनफाइनाइट, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स जीरो, एंड इफ सेम नंबर, देखिए भाई समझिए जो मैं बोला था, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स इनफाइनाइट, जीरो बाय एनी नंबर, अच्छा एनी नंबर में जीरो नहीं आएगा भाई, गिव्स जीरो एक्सेप्ट जीरो था, और सेम नंबर अपॉन सेम नंबर गिव्स वन। ये तीन कॉन्सेप्ट हमको पता है। तो आखिर जीरो बाय जीरो में क्या रीजन है कि जीरो बाय जीरो इन तीनों में से कुछ में भी सेट नहीं हो रहा है? कोई तो रीजन होगा भाई। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैथ्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर आपको कोई बोलता है एक्सेप्शन, तो आप उसको बोल दीजिएगा भाई मैथ्स है ये, ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में भी जनरली एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, एक्सेप्शन जनरली केमिस्ट्री में होते हैं, वो भी कुछ हद तक एक्सेप्शन दिया जाता है, रीजन उसके कुछ अलग है, वो तो आपके केमिस्ट्री टीचर आपको बताएंगे ज्यादा बेहतर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैथ्स में जो है एक्सेप्शन जनरली नहीं होता है। एक्सेप्शन तब आता है जब हम ट्रिक्स बनाते हैं। ट्रिक्स अगर बनाएंगे भाई, ट्रिक के कुछ लिमिटेशन होगी, ठीक है। अगर परफेक्ट सोल्यूशन की कोई चीजें होंगी, उस पर कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है, तो उसमें आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब देखा जाए क्या रीजन है कि जीरो बाई जीरो को हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सोचा जाएगा तो 2/2 की वैल्यू 1 होती है, वेल एंड गुड, बट ये इसलिए होता है कि 2 = 1 × 2 लिख सकते हैं। अब इस 1 के अलावा कोई और नंबर यहां पर लिखेंगे तो 2 = 2 नहीं आएगा भाई। यहां पे देखिए, अगर मैंने 2 की जगह मैंने 2 कर दिया तो इट विल बी 4, ट्रू नहीं है। 2 की जगह मान लीजिए मैंने -1 × 2 कर दिया तो इट विल बी -2, जो कि 2 नहीं है, दिख रहा है। तो यानी कि ये नंबर क्या है, फिक्स है, इट ऑलवेज बी 1। थोड़ा सा और छोटा सा लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास -11 अपॉन -11 है, तो ये भी 1 होगा। लेकिन ये 1 इसलिए होगा क्योंकि क्या होता है भाई, -11 जो होगा 1 × -11 होगा। ये भी नंबर फिक्स है, 1 ही हो सकता है। 1 के अलावा कोई और नंबर रख के देखिए तो आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से रखते हैं हम लोग, मान लीजिए मैंने 3 रख दिया, 3 × -11 दैट इज -33। मान लीजिए मैंने 4 रखी थी, 4 × -11 कितना जगह भाई, -44। मान लीजिए मैंने -2 रख दिया तो -11 कितना जगह भाई, 22। देखिए सब के सब नंबर बदल गए। जैसे ही मैंने 1 के प्लेस वाले वैल्यू को चेंज किया, सारे नंबर्स डिफरेंट आते हैं। यानी कि इट इज वैलिड ओनली फॉर द वैल्यू 1 विच इज फिक्स, ठीक है। मैंने 1 छोड़ के कुछ भी नंबर पुट कर रहा हूं तो आंसर डिफरेंट हो जा रहा है भाई, ठीक है। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट मैं अगर जीरो पे बताता हूं, 0 = 1 × 0, 0 ट्रू है। 0 = 11 × 0, 0 ट्रू है। 0 = -1 × 0, 0 ट्रू है। 0 = -2 × 0, 0 ट्रू। तो देखिए ये नंबर जो है कुछ भी रखें आंसर विल बी 0, चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, आंसर इज ऑलवेज 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 0 बाय 0 को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको बोला गया क्या, कैन नॉट बी 1, इसीलिए इसका नाम रखा गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है। यहां पर देखिए 1 के अलावा कोई नंबर रखने पे चेंजेस हो जा रहे हैं, तो ये नंबर फिक्स है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि 0 बाय 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि 0 किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमेशा ही 0 दे जाता है, कोई फिक्स नंबर है ही नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर आपके बात में दिमाग में ये बातें बैठ गई हो तो हम लोग आते हैं अब इंट्रोडक्शन हमारे पास जो था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके दिमाग में बैठेगा भाई सर 0 बाय 0, चलिए आपका बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि 0 बाय 0 में 0 फिक्स नहीं था, तो आपने बोल दिया। आप कहेंगे भाई कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जो है 0 बाय 0 लिखने का एक तरीका है भाई, छोटा सा चीज समझिए। आप लोग को पहले तो पता है इनफाइनाइट मींस 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 ये भी 1 बाय 0, देखिए क्या आ गया 0 बाय 0। अरे भाई क्या हो गया, समझे क्या चीज है भाई, यानी कि पूरे दुनिया में बस एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दैट इज 0 बाय 0। इसको डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, बस एक उसमें बता दिया गया 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एक बताया जाएगा जो आपको 12th में आएगा इंट्रोडक्शन में, इनडिटरमिनेट फॉर्म एक टॉपिक ही आएगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 6 है, ML अग्रवाल अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो। अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए वो मेथड है नहीं, एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन पढ़ लीजिएगा उसको जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजीली सारे लिमिट का इवेल्युएशन हो सकता है उससे। अब हमारे पास हो गया क्या,
0 बाई 0 हो गया, एक आ गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, फिर 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, 1 का पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पावर 0, ये सारे डिफरेंट 7 टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाए गए हैं और सबों का आंसर बस एक ही आता है, दैट इज 0 बाई 0। 0 बाई 0 को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज बनाए गए हैं, सबों को मैंने कलेक्टिवली बोल दिया क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म ने बोल दिया। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आप कहेंगे सर ठीक है, चलिए आपकी बातें हम मान लेते हैं कि आपने बोला भाई 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अब क्या, तो अब कुछ नहीं। अब देखिए लिमिट में होता क्या है, कुछ खास होता नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अगर है, अगर एफ एक्स है तो इसका आंसर एफ ए ही होगा हमेशा। इट गिव्स ऑलवेज एफ ए, यानी कि एक्स की जगह हमें ए पुट कर देना होता है, बस मोटी मोटा दिमाग में अपने बैठा रहिए कि एक्स की जगह क्या इंसर्ट करना था, ए। लेकिन आंसर दो चीजें नहीं आ सकती है भाई, 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये दोनों आंसर नहीं आ सकता है। तो फिर से वही क्वेश्चन मैंने जो आपको बोला था भाई, जो चीज नहीं आ सकती है मैथ्स में हमेशा क्वेश्चन वही दिया जाता है कि आपको जरूर से जरूर यही दिया जाएगा कि आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0 बाई 0 ही आ जाए। अब कैसे ये खोजा जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हाउ टू सॉल्व। अब बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये बनता रहेगा कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, हाउ टू सॉल्व द गिवन अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट गिव्स 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं भाई, हमारे पास सॉल्व करने के दो मेथड है। एक कहा गया या तो आप उसको फैक्टराइज कर लीजिए, एक कहा गया उसको या तो आप रेशनलाइज कर लीजिए। क्या कर दीजिए, फैक्टराइज या तो रेशनलाइज, या तो आप उसको फैक्टराइज करिए या तो उसको आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, चॉइसेस योर्स। ठीक है, अब फिर आपके दिमाग में बैठेगा भाई सर अब फैक्टराइज और रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये कैसे पता चलेगा भाई, तो आपको ये इसका भी आंसर मैं दे देता हूं। जब x का पावर n, x का पावर n, ये पावर अगर, ध्यान समझिएगा, ये पावर अगर नेचुरल नंबर है, क्या है, अगर नेचुरल नंबर है तो हम लोग उसको जनरली फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइज। लेकिन अगर ये पावर अगर रेशनल है, क्या है मेरे पास, रेशनल पावर अगर है q, ठीक है, रेशनल पावर होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो 9th में आपको बताया नहीं सकता है, लेकिन आपको जानना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है भाई कि सर कैसे पता चलता है आपको कि आप फैक्टराइज कर लेंगे, कैसे पता चलता है आप रेशनलाइज कर लेंगे। भाई टीचर आपका तो फटाक से करके चला जाता है, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था उनसे कि सर आपको कैसे ये पता चल गया। भाई उनको तो ऐसा है नहीं ना कि जो भी देवी देवताओं को आप मानते होंगे, भगवान अल्लाह खुदा जो भी है सबको मानते होंगे, तो भाई जिसके बारे में आप जानते होंगे सबको क्या करेंगे भाई, ऐसा नहीं ना उनके सपने में आके पता जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 के दूसरे पार्ट में तो रेशनलाइजेशन करना तभी आंसर आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आते हैं फटाक से करके चले जाते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि उनको पता है कि ये नेचुरल नंबर और ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी पता होता तो इतना प्रैक्टिस कर लेते कि सालों से पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होते नहीं है भाई। जो आज से 10 साल पहले क्वेश्चन थे सेम क्वेश्चन आज भी वही चले जा रहे हैं बुक में कोई भी नया एडिशन होता ही नहीं। एक दो क्वेश्चन एडिशन हुआ तो एक दो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिया, या नहीं भी कि आपने डाउट में पूछा तो आपसे कर देंगे समय दे दीजिए भाई, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो हमें फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन आपको पता है भाई, करने का तरीका आपको आता है। ठीक है, इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन करने का तरीका आपको आता ही है। हम लोग अब एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा क्लियर होते चलेगा धीरे धीरे कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जिसको हमको लर्न करना होता है लिमिट्स में, कि भाई उसका इवैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। रीजन ये है कि बाइनोमियल थ्योरम के बहुत बड़े एक्सपेंशन चले आते हैं और उसको याद करने से बेहतर है, उसको लगाने से बेहतर है उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर लें। और बोर्ड भी आपको वैलिड करता है कि यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज इट इज रिटन। देखिए भाई, एक्स पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, एंड किसी भी नंबर से बिलोंग करता हो, आंसर विल बी एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, ए का पावर एन माइनस वन। छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी बेस। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे किसी ने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स का पावर 5 माइनस 3 का पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिएगा। देखिएगा, एक्स के प्लेस पर एक्स है, ए के प्लेस पर 3 है, एन के प्लेस पर 5 है। सबसे पहले 5 लिख दिया मैंने, ए के प्लेस पे 3 है, 3 लिख दिया भाई। एन माइनस 1 तो एन की जगह 5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यानी कि 5 इंटू 3 3 9 3 27 3 सॉरी 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि हो जाएगा 5 405। दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका इवेल्युएशन, जिसको आपको याद रखना है कि एक्स पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए जो होता है, इसकी वैल्यू जो आती है वो आपकी कितनी आती है,
कितनी आती है भाई, n(a⁻n-1). अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है ML अग्रवाल का, उसके सॉल्यूशंस पर आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ इसका भाई ML अग्रवाल भैया का है, ठीक है। अच्छा भाई कहां पर है ये भी मैं लिख दूं, क्लास 11th है भाई, ठीक है। चीजें छूटती रहती हैं तो आप लोग इसको तो समझ सकते हैं, क्लास 11th है तो क्लास 11th ही होगा। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है लिख करके, सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x + 3, तो 3 + 3 विल बी 6, क्योंकि भाई आंसर 0/0 इनफाइनाइट नहीं आ सकता है, बाकी अदरवाइज कुछ भी आंसर आ सकता है, बस 0/0 इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी आंसर लेकर आइए, इवन इनफाइनाइट भी आंसर आ सकता है, इवन 0 भी आंसर आ सकता है, बस 0/0 और इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 πr², सॉरी r टेंडिंग टू 1 है भाई, r की वैल्यू 1 दी गई तो π1² यानी कि आंसर विल बी पाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी आप कर लेंगे, 3 भी आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे। फोर्थ के सेकंड पर आता हूं मैं। देखिए सब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बड़े लल्लू टाइप के हैं, तो आप थर्ड का सेकंड में बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा है, अब हो सकता है देख के डर जाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x³ - 3x + 1 अपॉन x - 1, ओह सॉरी ऊपर नीचे हो गया, कोई लिमिट किसी और की, क्वेश्चन कोई और। चलिए ये क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 + x + रूट ऑफ 1 - x अपॉन 3 - x। लिमिट 0 डाला मैंने तो ये हो जाएगा √1 + √1 अपॉन 3 - 0 यानी कि 2/3, दिस विल बी आंसर। इसका √1 1 होता है भाई। अब फोर्थ भी आप कर सकते हैं। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जो भी आपको क्वेश्श्चन डाउट होता है भाई आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन देने की हम लोग कोशिश करेंगे। और चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया x² - 9 अपॉन x - 3। तो अगर लिमिट में पुट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिमिट पुट करता हूं यहां पर तो लिमिट पुट करने पे क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिमिट पुट करने पे देखिए आंसर जब पुट करेंगे तो 9 - 9 अपॉन 3 - दिस विल बी 0/0 फॉर्म। तो हमने आपको बताया जब भी आंसर 0/0 या इनफाइनाइट आएगा तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे या तो फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज या फैक्टराइज करने के क्या तरीके हैं भाई, तो इसको लिखेंगे क्या, x - 3 दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x + 3 अपॉन x - 3, लिमिट कट गया तो आ जाएगा 3 + 3, दिस विल बी 6, आंसर विल बी 6, ठीक है भाई। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट पर। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 अपॉन x² - 1। लिमिट पुट करके चेक करते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा देखिए, सॉरी कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है, तो हो जाएगा 2 - 3 + 1 अपॉन 1 - 1। देखिए फिर से 0/0 आ गया, तो आंसर 0/0 नहीं आ सकता है, तुम लोग क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज। तो भाई फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता ही है, 2x² + 2x + x + 1 अपॉन x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x + 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम लोग, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, देखिए x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 2x + 1 और नीचे बच जाएगा x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। देखिए x + 1 कट गया, -1 इंसर्ट किया तो -2 + 1 अपॉन -1 - 1 हो जाएगा कितना, -1 अपॉन -2 कट के कितना आंसर आ गया, आंसर विल बी 1/2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। देखिए ध्यान से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है दो चीजों पर कि फैक्टराइज करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, बिना दिमाग का क्वेश्चन तो होना नहीं है, ये आपको ही पता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है भाई मेरे पास 2 है, 1/x - 1/2 अपॉन x - 2। लिमिट पुट करेंगे अगर तो 1/2 - 1/2 अपॉन 2 - 2 यानी कि 0/0 फॉर्म देखिए फिर से आ रहा है। आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी क्वेश्चन हम लोग को देगा जिसमें भी क्या होगा भाई, क्वेश्चन जो भी हमें देंगे तो जनरली सबके आंसर क्या आएंगे 0/0 या इनफाइनाइट ही आंसर दिया रहेगा। रीजन यही है कि उसको आप सॉल्व करिए, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसमें कुछ हमको सोल्यूशन करना ही नहीं था।
देखिए अब इसमें कुछ करना नहीं, हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम विल बी 2x, here we get 2 minus x upon x minus 2. Then after we are going to take common out minus, this will be cut, answer will be 1 by 4, minus 1 by 4। भाई माइनस बचा रहेगा भाई, माइनस को मैं छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको मैं जब इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बताऊंगा उसके साथ उसको मैं अटैच करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा उस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिख के दिया, आपको दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर फितूर बचेगा। इससे बढ़िया है कि आप क्या करिए, उस पूरा पार्ट को शांत रखने के लिए 7th वाले को देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर हम लोग आएंगे। अब 6 का सेकंड पार्ट देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, फिर दिया आपको x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था x पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, दिस गिव्स n a का पावर n माइनस 1। हियर वी गेट 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी 16, 5 जा 80, आंसर विल बी 80। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बोला इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 by 2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। लिमिट पुट करके देखिए 0 by 0 फॉर्म है ही है, तो ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, नीचे वाले तो फैक्टराइज हो नहीं सकता क्योंकि क्या दिया था भाई, लीनियर इक्वेशन था। लीनियर इक्वेशन फैक्टराइज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 1 + 1 दैट इज 2। देखिए भाई आंसर कितना, इसलिए हम लोग निकालते जा रहे हैं फटाफट। बस आपको दिमाग में बैठाना है फैक्टराइजेशन, जब तक फैक्टराइजेशन चल रहा है रेशनलाइजेशन आएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे। और एक फॉर्मूला जो आपको पता है x पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पे। देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखिए ऊपर वाला फैक्टराइज होगा ना कि लीनियर इक्वेशन है, नीचे वाले में से क्या करेंगे 5 2 10, 10 से हमको चाहिए कितना 7, तो यही सेम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। देखिए भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन, इसमें देखिए x कॉमन मिलेगा, वहां से माइनस 1 मिलेगा तो x माइनस 1, यहां से आपको मिल गया x कॉमन तो यहां बचेगा x 2x माइनस 5। अब ये दोनों भाई लोग कट गए आपस में। अब लिमिट 1 डाला मैंने तो कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 by 3। देखिए ये फैक्टराइज होके आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग करते गए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। देखिए थोड़े से चैप्टर बड़े बड़े हैं तो बड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, तो उससे टेंशन आपको नहीं लेना है। रीजन ये कि देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट पे। इसको मैं छोड़ देता हूं, आपको इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया ऊपर, आप इसको ट्राई करिएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट और 9 का फर्स्ट पार्ट एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में मैं आता हूं। 9 के सेकंड पार्ट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 दिया है, x क्यूब माइनस 27 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। लिमिट पुट करने पर 0 by 0 फॉर्म तो आना ही है भाई, आपको पहले से पता है कि 0 by 0 फॉर्म आना ही आना है। चलिए अब ऊपर का अलग फैक्टराइज करते हैं, नीचे का अलग फैक्टराइज करते हैं भाई। तो x क्यूब माइनस 3 का क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लास 8 से याद करते आ रहे हैं। x माइनस a इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ab, सॉरी प्लस ab अपॉन x माइनस 3 अदर ब्रैकेट x प्लस 3। देखिए ये दोनों कट गए भाई लोग हमारे। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे तो 9 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 6 यानी कि 27 by 6 यानी कि 9 by 2, 3 9 27, 3 2 चलिए 6। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन अब बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो थोड़ा आसान थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पर देखिए, क्यूबिक इक्वेशन दे दिया आपको, लेकिन टेंशन की बात हमारे पास नहीं है क्योंकि एक्स क्यूब माइनस कहते हैं ना भाई, जब हम हैं तो क्या गम है भाई, हम तो बताने के लिए नहीं है, बस आप सॉल्व करते रहिए। एक्सटेंडिंग टू 2, देखिए मैं इवेल्युएट करके दिखा नहीं रहा हूं कि वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 0 आएगा ही आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन नीचे x माइनस 4, सॉरी x माइनस 2 x प्लस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। एक भाई लोग कट गए हमारे। अब लिमिट पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 2 इंटू 0/4, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ध्यान से, आंसर 0 भी आ सकता है, मैंने आपको बताया था। देखिए 0 आंसर आ ही गया इस क्वेश्चन का, तो आंसर कुछ भी आ सकता है, बस आंसर क्या नहीं होना चाहिए मेरे पास 0/0 या इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकंड पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को देखिए थोड़ा। इसमें देखिए दो अलग अलग फंक्शन के बीच में माइनस लगा दिया है। 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 11 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सबसे पहला चीज ये है कि भाई जब बीच में माइनस लगाए, लिमिट के इवैल्यूएशन के लिए दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई सिंपल सा चीज है, माइनस है तो क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम ही तो लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको पता ही एलसीएम कितना आएगा भाई 4x स्क्वायर माइनस 1। कैसे पता चला, क्योंकि इसका मतलब होगा 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 इससे कटेगा, यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा, यानी कि 8x माइनस 3 के साथ आएगा कितना 2x प्लस 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये आपका क्वेश्चन बनते चला है। अब इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, फिर चेक करेंगे भाई कट रहा है या नहीं कट रहा है। चलिए भाई कटवाते हैं किसी को। चलिए देखिए कितना भाई 16x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब देखिए जो बचा कुचा चीज है उसको लिख दीजिए भाई। बचा कुचा चीज 16 में से 4 गया तब जब 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब ऊपर हमारे पास 2 कॉमन है, चाहिए तो ले लीजिए, नहीं मन करता है तो मत भी लीजिए। बस आपको क्या करना है भाई, फटाफट आपको सॉल्यूशन करते हुए बढ़ते हुए चले जाना भाई। फैक्टराइज तो हो ही चाहे कार्बन से। अब 12 4 जा 48, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा नंबर। 12 4 जा 48 होगा, 48 से हम लोग को चाहिए कितना, हम लोग को चाहिए 2, 48 से 2। तो देखिए भाई 48 को फैक्टराइज अगर करेंगे तो हमारे पास 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 3 to 6, 2 to 4, 2 to 8, 8 and 6। देखिए यानी कि हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2। एक आपका आ गया कितना 12x स्क्वायर माइनस प्लस में चाहिए तो प्लस 8x माइनस 6x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट 2x माइनस 1। चलिए ऊपर सब देखिए कुछ कॉमन आउट आपको दिख रहा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2। अब देखिए ऊपर से हम लोग के पास 4x कॉमन है, 4x अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा, देखिए 3x प्लस 2। इधर से आप कॉमन लेंगे अगर कितना कॉमन मिला भाई माइनस 2 कॉमन लिया तो 3x प्लस 2। अब देखिए नीचे बच गया 2x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1। अब देखिए फिर से 3x प्लस 2 इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1। ये दोनों कटेंगे 2 दे जाएगा यहाँ पर, रीजन आपको पता है इसकी जस्ट डबल है, ये 4x माइनस 2 इसकी जस्ट डबल है। अब लिमिट 2 पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा मेरे पास 3 to 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 1, यानी कि 8 to 16 अपॉन 5, 16 अपॉन 5 विल बी आंसर विल बी 16 अपॉन 5। ठीक है, देखिए ध्यान से अगर आप देखिए सोल्यूशन को तो जैसे जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ेंगे, सोल्यूशन लंबे होते जाएंगे। देखिए सोल्यूशन कितना लंबा सा हो गया। करना कुछ खास नहीं था, करना वही चीज है जो मैंने आपको बेसिक में बताया कि फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन, इसी भी आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है। तो देखिए फिर से फैक्टराइज करके हमने आंसर इसका निकाला है। अब आंसर निकालने में आपको कोई परेशानी कहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी इसी तरह का, उसमें भी एल्सियम लेना है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कोशिश करिएगा करने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें कुछ हिंट दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं तो आप कहेंगे सर जो टफ क्वेश्चन होता है वो हमारे लिए आप छोड़ देते हैं और फिर हमको कमेंट करके पूछना ही पड़ता है। जब कमेंट करके पूछना ही पड़ेगा तो भाई बता ही देते हैं, है कि नहीं। चलिए अब ये जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा सोल्यूशन इसका और लेंदी हो जाएगा। मैं इसका आपको एलसीएम लेकर दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा करने में आसानी रहे।
लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं तो बोर्ड के पास हो गया यार, मुझे करके क्या मिलने वाला है? थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और थोड़े बहुत व्यूज आप लोग की वजह से, जो आप लोग अपना चैनल में प्यार बनाए रखते हैं भाई, बनाए रखिएगा, वही हमें चाहिए, बाकी और क्या है। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन है 11th का सेकंड पार्ट, मैं यहां शुरू करता हूं। 11th का सेकंड पार्ट देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 2 2x माइनस 3। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके लिखना चाहता हूं, मैंने x कॉमन ले लिया है। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 2 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। देखिए ये आ गया इसका फैक्टराइजेशन। नीचे वाले को आपको फैक्टराइज करना था, बस और कुछ नहीं। अब जब मैंने यहां तक कर ही दिया तो फिर आगे भी कर ही देता हूं मैं फटाफट। देखिएगा भाई 2 एलसीएम हो गया x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 कटा x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3, ये आ गया आपका। ठीक है, देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा था उतना ही छोटा सा सोल्यूशन होगा। पिछली बार जितना छोटा लिखा था उतना ही बड़ा हो गया था, 2 हो गया। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट ऑफ करेंगे अगर हम लोग तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2 x माइनस 1। ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे अगर हम लोग तो मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1। x माइनस 2 x माइनस 2 कट, लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1/2। दिस विल बी आंसर। अब यहां पे कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हम लोग कर लिया जाए। आप पूरे वीडियो में रिवाइंड करके फिर से देखिएगा एक चीज, जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट कट हो रहा होगा, जो भी पार्ट क्या हो रहा होगा, कट हो रहा होगा, वो पार्ट सब में एक ही जैसा कट होता है। कैसा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने क्वेश्चन में कहीं लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो आप टेंडिंग को दिमाग में सपोज करिएगा ए, तो एक्स इक्वल टू ए, यानी कि जो भी ऊपर नीचे से कटा होगा या तो वो एक्स माइनस ए रहा होगा या तो ए माइनस एक्स रहा होगा। यही देखिएगा ध्यान से, वीडियो को पूरा रिवाइंड करके देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए x टेंडिंग टू 2 था, मैंने क्या कहा x को 2 सपोज कर लीजिए, तो x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स यही कटेगा हमेशा ऊपर नीचे से। देखिए x माइनस 2 कटेगा ऊपर नीचे से, दिख रहा है। पूरे वीडियो का रिवाइंड करिएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है आपको, सारे क्वेश्चन में देखिएगा। सारे क्वेश्चन में यही हुआ होगा कि जो भी लिमिट टेंडिंग टू जिस पर होता है उसको इक्वल सपोज करिएगा, वही पार्ट ऊपर नीचे से हमेशा कटता है, क्योंकि वही हमेशा 0 दे जाता है, क्योंकि x की वैल्यू तो वही इंसर्ट करते हैं भाई, तो वही पार्ट हमेशा 0 दे जाता है, वही पार्ट ऊपर नीचे से हमेशा कट होता है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर कुछ बढ़ते रहे और कुछ वॉच आवर्स भी हमारे बढ़ते रहे भाई। चलिए मिलते हैं, गुड बाय।